आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में हम हालात, वाक़ात और सियासत पे बात करते हैं। कुछ अपना तजिया, कुछ को आपका कहा, कुछ किसी का सुनाया आप तक पहुंचाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हालात वाक़ात पे आपसे आप बाखबर रहें। और इन्हीं हालात वाक़ात में स्पेशल रिपोर्ट में आज शुरुआत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर का एक बार फिर दौरा करने जा रहे हैं और मार्च के पहले हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते के बीच में खबरें हैं कि वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। लेकिन अब की बार वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कश्मीर का होगा, जम्मू का नहीं होगा। कश्मीर का दौरा करने से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने 20 फरवरी को जम्मू का दौरा भी किया था और जम्मू के दौरे के दौरान उन्होंने एक बड़ा पब्लिक गैदरिंग से भी खिताब किया था, बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी किया था। लेकिन कश्मीर में जब वज़ीर-ए-आज़म अपना दौरा करेंगे, जो अभी ज़राया बता रहे, सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ज़राया बता रही कि इस दौरे के दौरान उनका पड़ाव साउथ कश्मीर होगा और साउथ कश्मीर के अनंतनाग में वज़ीर-ए-आज़म पब्लिक एड्रेस भी करेंगे, एक अवामी जलसे रैली से खिताब भी करेंगे। हतमी फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म जो 20 तारीख के बाद ये दूसरा दौरा करें, ये इंतखाबी मुहिम का पहला पड़ाव भी होगा। और इस पड़ाव में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि बीजेपी पूरी तरह से अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट हल्के पर नजर रखे हुए है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं तो साउथ कश्मीर में जब तकरीर करेंगे तो साफ जाहिर है नजर उनकी साउथ कश्मीर की सीट पे है, जिसका आधा हिस्सा खिसकते खिसकते राजौरी पहुंचा और आधा हिस्सा कश्मीर में रह गया। और कुल मिला के कश्मीर के, साउथ कश्मीर के 2 अजला और उसके साथ साथ राजौरी पुंछ के 2 अजला को मिला के ये सीट जो बनाई गई, इस पे बीजेपी पूरी तरह से नजर रखे हुए है। वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के हवाले से चुप भी थे। मरकजी वजीर और रुकने पार्लियामेंट कठुआ उधमपुर हल्का डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। आशीष सूद भाजपा के जनरल सेक्रेटरी के साथ अशोक कोल के साथ यहाँ मौजूद रहे और निर्मल सिंह के साथ साथ कविंदर गुप्ता भी थे और सुनील शर्मा और विबोध गुप्ता के साथ नायब सदर शक्ति परिहार भी आज के इस मौके पे जो मुख्य अतिथि थी, यानी खास मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में शामिल भी थे। साफ जाहिर है आने वाले चुनाव के हवाले से जो प्रोबेबल्स हैं उनको फाइनलाइज करना था और कुल मिला के खबरें हैं कि 6 सीटें, यानी जम्मू की 2, कश्मीर की 3 और लद्दाख की 1, इन 6 सीटों के लिए कुल मिला के 12 के नाम तो जरूर फाइनलाइज किए गए होंगे। और फिर चूंकि 2 सीटें पहले ही भाजपा के साथ हैं, यानी जम्मू की और उधमपुर की, ये 2 सीटें जो हैं ये भाजपा के पास है। पिछले इंतखाबात में कश्मीर की 3 सीटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली थी, लद्दाख की सीट से भी बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस को 0 मिला था, पीडीपी को भी 0 मिला था। लेकिन अब की बार इस सारी सिचुएशन पे क्या कुछ नजर आता है वो होगा ही होगा। लेकिन आज की इस मीटिंग के दौरान भाजपा बड़ी उम्मीद लगाए हुई है। पहले ही वो बता रहे हैं कि जम्मू की 2 को तो लेके रहेंगे और फिर पुंछ राजौरी से लेकर जो कश्मीर तक साउथ कश्मीर की सीट आती है उस पर बता रहे हैं कि कुछ भी होगा इसको छोड़ेंगे नहीं। और कश्मीर से भी, या कश्मीर की 2, सेंट्रल कश्मीर से, नॉर्थ से, सब देखा जाएगा। जम्मू में क्या बताया इन लोगों ने, जरा सुनिएगा। भारत के 954 जिलों में कार्यक्रम होंगे और जम्मू कश्मीर में 27 पार्टी के जिलों में 370 कार्यक्रम, क्योंकि 370 सीटों का लक्ष्य भी है और 370 को एक कलंक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त भी किया है। 370 की जंजीरों से जम्मू कश्मीर को मुक्त भी किया है। विकसित भारत के संकल्प के लिए संकल्प पत्र लेकर लोगों से कि 2024 का रोड मैप क्या होना चाहिए, 2024 से 29 का रोड मैप क्या होना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को क्या क्या माइलस्टोन तय करने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता का आदेश मानने वाली पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज सभी साधनों को पकड़ते हुए, कम्युनिकेशन के सभी साधनों को पकड़ते हुए, संपर्क के सभी साधनों को पकड़ते हुए जनता के पास जाएगी। और कल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने इस कैंपेन को दिल्ली में लॉन्च किया और मेरे जिम्मे लगा कि हमें आकर जम्मू में लॉन्च करना है। ये सुझाव पेटियां लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गली गली, बाजार बाजार, एक एक मोहल्ले में जाएंगे, एक एक एसोसिएशन के पास जाएंगे, देश के हर फील्ड में जाएंगे और इसमें सुझाव लेंगे। और ये सुझाव नीचे भी लिखा है।
चलिए, पेटी लेके बीजेपी जाएगी, सुझाव पेटी, यानी इसमें अपना मशवरा, सुझाव, हिंदी का लफ्ज उर्दू में मशवरा कह सकते हैं, क्या मशवरा बीजेपी को दिया जा सकता है, वो इस पेटी में डाला जाएगा। और इसके लिए बीजेपी बाकायदा तौर पे कैंपेन लॉन्च कर चुकी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या लॉन्च कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज सूरा के इलाके में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, एक ताज़ीती मीटिंग भी थी, और इस ताज़ीती मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उनके फर्जंद उमर अब्दुल्ला भी थे। और यहाँ पे ताज़ीती मजलिस के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब मीडिया से बात की तो हट के बात की, वो ऐसी बात की जो अक्सर सोशल मीडिया पे मीम बन जाती है। फारूक अब्दुल्ला से जब बीजेपी के हवाले सवाल पूछा गया तो ऐसा जवाब दिया कि उमर अब्दुल्ला भी तकते रह गए। और उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जब फारूक अब्दुल्ला से इंडिया ब्लॉक की बात की तो आज पहली बार फारूक अब्दुल्ला ने ये बात एक्सेप्ट की कि कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। इंडिया ब्लॉक की बात करते उन्होंने बताया कि इंडिया अलायंस जो है इसको मजबूत बनाने की जरूरत है, मुल्क को बीजेपी की ने जो 10 साल से तबाही कर रखी है उससे बचाने की जरूरत है, फारूक अब्दुल्ला बता रही है। और उमर अब्दुल्ला जो उनके साथ थे उनके हवाले से फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि उमर अब्दुल्ला तो उनके कांग्रेस के मुसलसल राब्ते में भी हैं, और जब तकसीम सीटों की होगी तो जो वक्त आएगा उस वक्त साथ बैठ के तकसीम की जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्या तकसीम के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार हो पाएगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लगातार यही सुनते आ रहे हैं, जितने भी जराए हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, कश्मीर की 3 सीटों पे कोई तकसीम की नेशनल कॉन्फ्रेंस बात ही नहीं कर रहा है। और जम्मू की सीटों के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहले ही सरेंडर कर चुकी है, जम्मू की 2 सीटों के हवाले से। तो क्या कुछ जरा फारूक अब्दुल्ला को पहले सुनते हैं, वो हजरत बल में थे और हजरत बल में उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो क्या जवाब उनका मिला, जरा सुन लीजिएगा, उसके बाद इस खबर पर जरा और भी बात करें। लोग आएंगे और जाएंगे, ये कोई नई बात है नहीं। कुछ आएंगे बीजेपी में, कुछ जाएंगे बीजेपी से। इलेक्शन में होता है, मगर ये कहना कि इसका असर हम पे पड़ेगा, हम पे असर नहीं पड़ेगा। हमें अपना इलेक्शन लड़ना है, अपने बलबूते पे लड़ना है, इसमें क्या फर्क। हमने पहले भी लड़ा है, आज भी लड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कांग्रेस के साथ माहिदा करना है, इसमें कोई शक नहीं है। उमर साहब उनसे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ये फैसला हो जाएगा और हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे। इंडिया जो एक ग्रुप बना हुआ है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम खुद अपने वतन को मुसीबत में डालने वाले हैं। कांग्रेस के साथ माहिदा करना, हम कह सकते हैं वो जम्मू कश्मीर की सियासत को स्ट्रांग करना है। और क्या, क्यों नहीं करना है, ज़रूरी है। हम अकेले तो रह नहीं सकते, हम मुल्क का एक हिस्सा हैं, और जितना हम मुल्क के हिस्से के साथ रहकर मजबूत होंगे, अकेले नहीं हो सकते। अल्लाह करे कि उनका ख्वाब जो है वो पूरा हो सके, कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों तक है। क्या लोग चाहते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, तशख़्ख़ुस लूट लिया, खुदा जाने आगे क्या करेंगे, क्या पता। इससे खबरदार रहिए। असेंबली इलेक्शन भी होंगे इंशाअल्लाह, हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो। वैसे उमर साहब ने भी अभी बयान दिया है, अफसोस इसी बात का है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ सकते हैं, स्टेट इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते, क्या वजह है। फारूक अब्दुल्ला दरगाह के इलाके में थे, हजरत बल के इलाके में, और ताज़ीती मजलिस के बाद जब मीडिया से बात की तो फारूक अब्दुल्ला ने सबसे पहले सवाल यही पूछा गया कि कुछ लोग बीजेपी में ज्वाइन करें, बड़ी लीडरशिप ज्वाइन कर रही है, बड़ी लीडरान ज्वाइन करें। तो उनका कहना था कि इलेक्शन है, आया राम गया राम वाली सियासत चलती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो पिछले दिन उन्होंने बताया था कि हम अपने बलबूते पे जाएंगे, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी थी, बचाव में आना पड़ा था। और उसके बाद आज एक बार फिर की कांग्रेस के बाद बातचीत हो रही है। इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कश्मीर में कांग्रेस के साथ बातचीत होने न होने की एक ही बात है। बात कश्मीर में बड़े स्टेक होल्डर्स में से पीडीपी है, तो क्या पीडीपी से कोई बातचीत हो रही है, ये बड़ा सवाल है। और फिर अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ बातचीत हो रही है तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू वर्सेस कश्मीर कर रही है, जम्मू कांग्रेस को, कश्मीर बीजेपी को। क्या ऐसा हो सकता है? यही जानने के लिए मेरे साथ ही मीर हिलाल हंजूरी मेरे साथ मौजूद हैं। मीर हिलाल हंजूरी समझाना चाहेंगे कि क्या वाकई में कोई अलायंस बन सकता है, क्योंकि काफी सालों से मीर हिलाल हंजूरी, बहुत शुक्रिया। हम अलायंस की जब बात करते हो तो हमें पीएचडी जब बना था 5 अगस्त को, 3 अगस्त को, उस दिन शाम से लगातार या उससे पहले भी सरकार के हवाले से पीएचडी बनने की बातें की जा रही थी। तो अब वो पीएचडी हमें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें जो इंडिया अलायंस है उसमें भी यही कह सकते हैं, जो फारूक अब्दुल्ला ने पहले बयान दिया, फिर बाबा मुफ्ती की पार्टी के बयान भी आए, खुद बाबा मुफ्ती का भी बयान आया, उमर अब्दुल्ला के भी सारे स्टेटमेंट्स आए, तो उसमें हमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज एक बार फिर
वो फारूक अब्दुल्ला साहब बता रहे हैं कि अलायंस के लिए हम तैयार हैं और हम कांग्रेस से बातचीत करें। इसमें किसी खाते में पीडीपी फिट होती है या नहीं? देखिए सनम, पीएचडी जिस मकसद के लिए बना था वो 370 था, लेकिन इंडिया ब्लॉक यूनाइटेडली बीजेपी के खिलाफ इंतखाब लड़ने के लिए बना हुआ था। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर पिछली बारी जब हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो वकार रसूल वानी है, उन्होंने कहा था कि कुछ मीटिंगें, मैं गुजारिश करना चाहूंगा एमसीआर से क्योंकि मुझे आवाज वापस आ रही है। आबिद आप चलिए ठीक है, आबिद हो गया ठीक जी। हिलाल आबिद बैकग्राउंड नॉइस जो है बंद कर दीजिएगा। जी जी चलिए हिलाल बताइएगा। तो जम्मू कश्मीर के अंदर वकार रसूल वानी का कहना है कि मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं और बाज़ाब्ता तौर पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर ये इंतखाबात मुत्तहिदा तौर पर लड़ेगी। ये ऑफिशियली वकार रसूल वानी ने कहा। लेकिन आज इसमें एक पेशरफ्त ये भी नजर आ रही है कि जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हम अकेले तनहा ये इंतखाब लड़ेंगे, वहीं पर आज उनका स्टेटमेंट ये था कि हमें मिलजुल कर चलना होगा, मिलजुल कर लड़ना होगा। तो कंसेंसस बनने की कोशिश की जा रही है। जहां जम्मू की 2 सीटें कांग्रेस वहां से लड़ रही है और उस पर पीडीपी का भी इत्तेफाक नजर आ रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उस पर इत्तेफाक नजर आ रहा है। तो जो अभी कंट्रोवर्सी बनी हुई है वो कश्मीर की 3 पार्लिमानी निशस्तों के लिए है, जिसमें बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग शामिल है। और इसमें भी जहां उमर अब्दुल्ला का एक फर्म स्टैंड है कि 3 जो वादी की लोकसभा निशस्तें हैं वहां से साल 2019 के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की थी और यहां पर उन्होंने बीजेपी के किसी भी या बीजेपी की जो जैली टीमें हैं ए और बी सी डी जो नाम दे रहे हैं, उनका कोई कैंडिडेट यहां से नहीं जीता था। तो इस वजह से ये 3 सीटें जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया अलायंस है, उन्हीं की हैं। तो इस तरह से यहां पर उमर अब्दुल्ला चाहते थे कि वादी की 3 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी जाए और जम्मू की 2 सीटें कांग्रेस को दी जाए। लेकिन इस सब में जो पीडीपी है, पीडीपी की स्पेस खत्म हो जाती थी। और जो मुबसरीन है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो हमारे दोस्त है, जो सीनियर लीडरान है, उनके साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम पीडीपी की जो स्पेस है वो खत्म नहीं कर सकते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कंसेंसस बनाना चाहिए। तो कम से कम एक सीट जो साउथ कश्मीर की सीट है वो पीडीपी को दिया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉर्नर से बात उठी है और इसे लीडरशिप के साथ शेयर भी किया जा रहा है, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये तहिया की हुई है कि वादी की 3 निशस्तों से वो चुनाव लड़ेंगे, तो पीडीपी भी अपनी स्पेस, अपना फेस बचाने के लिए इन इंतखाबात में शरीक हो जाएगी और नॉर्थ कश्मीर की जो सीट है उस पर एक कड़ा मुकाबला फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर सजाद गिरी लोन जो है एक मजबूत कैंडिडेट तस्वर किया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट भी काफी मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर पीडीपी उसमें अपना सपोर्ट करती है तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए राह हमवार हो सकती है। अगर यहां से पीडीपी का भी कैंडिडेट आता है तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए राह काफी कठिन है। तो ये सारी चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस के विदिन आज डिस्कस किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये आवाजें उठने लगी हैं कि कमोबेश पीडीपी को एक निशस्त जो है इन इंतखाबात के अंदर दी जाए ताकि सीट शेयरिंग भी हो जाए और दोनों जमातें कश्मीर के अंदर मिलजुल कर मुत्तहिद तौर पर यह इंतखाब लड़े, ताकि बीजेपी या उनकी जो उनके बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कहना है कि जो उनकी जैली टीमें यहां पर है उनको हराया जा सके। मेहलाल, एक सवाल जो पीडीपी हल्कों से या पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात की जाती है, वो कहती है कि पीडीपी का बेस जो है वो साउथ कश्मीर पे है, तो कम से कम साउथ कश्मीर की सीट जो है, अगर आप तक आवाज आ रही है तो ये हिलाल जानना चाहते हो, पीडीपी हल्कों से बात की जाती है या पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात की जाती है, वो कहते हैं कि साउथ कश्मीर बेस है पीडीपी का, तो कम से कम पीडीपी को साउथ कश्मीर की सीट मिलनी चाहिए और वहां से महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव में उतरे। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्के आप ये मानने को तैयार हो रहे हैं कि साउथ कश्मीर कम से कम दिया जाए, जबकि पीडीपी के हल्के कहते हैं कि नहीं, हम तो 2 के लिए लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर की, जम्मू की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे देते हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना स्टैंड है, उसमें कोई फोर्स भी नहीं कर सकता है। लेकिन जब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जो लीडरान हैं, जब उनके साथ बात की जाती है तो उनका कहना है कि पीडीपी को आप यहां से वैनिश नहीं कर सकते हैं, पीडीपी को खत्म नहीं कर सकते हैं, और फिर यह जायज भी नहीं है पॉलिटिकली कि आप पीडीपी को कोई कैंडिडेट ना दे, कोई कैंडिडेचर या कोई उन्हें सीट ना दे। तो पीडीपी को साथ मिलाना बहुत जरूरी होगा, ये विद इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस, विद इन द पीडीपी और उसके साथ साथ जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी मानते हैं। और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की जो 5 सीटें हैं वहां से ज्यादा सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में आ जाए, वही बात उनके लिए ठीक होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पीडीपी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि वो सैक्रिफाइस करे इस कदर कि कोई कैंडिडेट उनका नहीं होगा फिर वो दूसरी जमातों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आने वाले इंतखाबात में पीडीपी चाहेगी कि उनका शेयर
उनका जो काडर है वो बचा रहे और इस वजह से अपनी स्पेस जो है खत्म करना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल अंजूरी, मेरे साथी मीर हिलाल अंजूरी सियासत के गलियारों पे नजर रखे हुए थे। लेकिन मैं पत्ते की एक और बात बताता चलूं जो आज सुबह सुबह मुझे मालूम हुई। कल हमने 2 बातें की थी, उन बातों में पीडीपी हल्के हमें ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, 2 जम्मू की, 3 कश्मीर की, 1 लद्दाख की। पार्टियां 3 हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस अलायंस की, तो 2-2 सबको दे दी जाए। जम्मू की 1 सीट कांग्रेस को, कल लद्दाख की 1 सीट कांग्रेस को, कश्मीर की 2 सीट पीडीपी को, खित्ते चनाब की 1 सीट, तो इस तरह से सभी को अकोमोडेट किया जाना चाहिए। पीडीपी के एक बड़े लीडर ने, सीनियर लीडर ने वो कहा कि हम तो उस पर बात करें, हम तो एक की बात भी नहीं करें, हम 2 की बात करें। तो देखते हैं कि कितना ये सब कुछ आता है। और दूसरी बड़ी बात, हमने कल ही अपने अब तक प्रोग्राम में बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ क्वार्टर्स जो हैं वो आगा रूहुल्ला को नॉर्थ कश्मीर, क्योंकि कल सजाद गनी लो ने नॉर्थ कश्मीर से बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात लड़ने को उनकी पार्टी ने ऐलान किया था, तो उसके बाद खबरें निकल के आई थी कि मुकाबला आगा रूहुल्ला का होगा। और हमने भी बताया था कि अगर आगा रूहुल्ला जो है वो मैदान में उतरते कड़ा मुकाबला होगा। और साथ साथ में बड़ा ज़बरदस्त जो कुछ साथियों ने हमारे ने एनालिस करते हुए बताया था कि अगर नॉर्थ कश्मीर से हंदवाड़ा से सजाद गनी लोन, जिनका वो हंदवाड़ा बेस है, अगर कुपवाड़ा से बेस है, अगर वो कुपवाड़ा से होते तो अगर उनके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस कुपवाड़ा का उम्मीदवार नहीं उतारती है तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। और हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक टॉप सोर्स ने आज उस खबर के फौरन बाद बताया कि हमारी खबर का एनालिस करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप ने बताया है कि वो कुपवाड़ा के ही उम्मीदवार को पार्लिमानी इंतखाबात में उतारेंगे। और जो हमें कुल मिला के मालूम हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब मीर सैफुल्ला साहब का वजीर पर इत्तेफाक कर रही है और मीर सैफुल्ला को ही सजाद गनी लोन के मुकाबले में कुपवाड़ा से मैदान में उतारा जा रहा है, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कुपवाड़ा का वोट है, लोकल लेवल का वोट है, वो बांट भी जाए, सजाद लीड भी ले जाए, लेकिन उसके बाद आगे के हल्कों से वो लीड वगैरह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सजाद उतनी नहीं ले पाएगा, तो वो आगे का वहाँ का वोट कम से कम डिवाइड किया जाए। तो इस हल्कों पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़े कंसेंसस बन रही है। और हमें एक टॉप सोर्स ने बताया है कि अब हतमी फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा रूहुल्ला के बजाय कुपवाड़ा के हल्का इंतखाब के मीर सैफुल्ला पे रखे हुए हैं। तो ये तस्वीर का एक रुख। और अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख बताते चले। हम मंशियात के खिलाफ लगातार आपको रिपोर्ट करते रहते हैं, खबर करते रहते हैं, और रिपोर्ट से लेकर खबर तक हम उस हर फर्द की सल्यूट करते हैं, उस फर्द को सल्यूट करते हैं जो मंशियात के खिलाफ कहीं कोई काम करता है। और जम्मू कश्मीर पुलिस तो मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन कर रखी हुई है। और आज एक बार फिर राजौरी में मंशियात फरोश को नकली अद्वियात के साथ सरेराह गिरफ्तार किया गया है। और ये 20 दिनों के दौरान 6ठा आदमी है जो मंशियात के मामले को लेकर आज पकड़ा गया है। जो इससे पकड़ा ये टैबलेट्स हैं, और ये सामने आपके ये तस्वीरें, ये वो टैबलेट्स हैं जो मंशियात में इस्तेमाल होती हैं। और ये पकड़ा गया जो शख्स है वो नौजवान क्या छोटा है, और उस हवाले से भी शक शुबात होते हैं कि आखिर कहाँ की तरफ जा रहे हैं। छोटे बच्चों को भी अब ये मंशियात फरोश इस्तेमाल करें, इस बच्चे से बड़ी लीड निकल सकती है और पता चल सकता है कि ये बच्चा किसके लिए काम करता था। ये बच्चा जो है, इसको जब तलाशी ली गई तो इससे बड़ी मिकदार में ये दवाइयाँ जो है ये बरामद की गई है। मुंशियात फरोशों के खिलाफ राजौरी पुलिस का क्रैकडाउन बादस्तूर जारी रहते हुए आज एक और मुंशियात फरोश को नशीली अदावात के साथ हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये नौजवान पिछले कई दिनों से या पिछले कई अरसे से ये मुंशियात का कारोबार करता था, जिसके चलते इस पर कड़ी नज़र थी और उसके चलते आज इसकी तलाशी ली गई, जिसके कब्जे से करीब 500 के करीब नशीली अदावात की टेबलेटें बरामद की गई हैं। हालांकि पिछले 20 दिनों के अंदर 500 के करीब इससे टेबलेट्स बरामद की गई हैं। और अब जिला पुलवामा, और जहां पे आज हॉर्टिकल्चर महकमे ने फ्रूट मंडी पुलवामा में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया था, और इस कैंप में तकनीकी रहनुमाइयों का सेशन भी शामिल रहा, और यहाँ महकमे के माहिरीन ने शिरकत कर रखी थी, किसान भी आए हुए थे। यहाँ मेवों और मुनाफा बख्श काश के ज़रूरी पहलुओं पर रोशनी भी डाली गई, और इस सेशन में जदीद तरीन तकनीकी मुजाहिरों पर बहस भी की गई, और किसानों को बागवानी के नए तरीकों के साथ साथ अपनी जो राय है उसे आगाह भी किया गया। ये कैंप, अवेयरनेस कैंप इनाग्रेट करने से पता चला है, जहां स्पीच जो है डॉक्टर उसने
ये मतलब एक्सपोर्ट्स ने हैं, तो इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि हर लिहाज से ग्रोवर्स, फार्मर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर के हो, हार्टिकल्चर के हो, वेजिटेबल्स के हो, बहुत ही फ़ायदा है। अलबत्ता लोगों के पास जानकारी। तो चलिए, ये था हमारा आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट से बस इतना ही। अब तक देखते न भूलिए रात 9:30 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।